हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आ गया हूँ। स्वागत नहीं करोगे हमारा? चलो हम आपका स्वागत करते हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यूँ ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए, इंग्लिश ग्रामर सीखते रहिए, स्पीकिंग स्किल सीखते रहिए, कम्युनिकेशन को ग्रो करते रहिए और इसी प्रकार से इंग्लिश की पांचों स्किल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते रहिए। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको एक नया चैप्टर सिखाएंगे ग्रामर का, और वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, नो, एडजेक्टिव। ओके, क्या है एडजेक्टिव, कितने टाइप है इसके, सारा करवा देंगे 15 मिनट में ही। बारीकी से सुनना, ध्यान से देखना, नोट करना, बार बार वीडियो देखना। तो शुरू करें। ओके, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव आपको पता है? ये है जी आपका विशेषण। क्या कहते हैं इसको? विशेषण। और विशेषण हिंदी में कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। what is an adjective? An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun or adds something to the meaning of noun or pronoun. Okay, so let's begin. डेफिनेशन क्या है इसकी? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। इट मीन्स एक विशेषण, एक एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो कि उसमें नाउन प्रोनाउन में कुछ ऐड कर दे, उसके मीनिंग को लार्ज कर दे और इसके अलावा उसकी वो विशेषता भी बता दे। अगर मैंने ये कह दिया कि बिग ड्रीम, बिग हाउस, लार्ज हाउस, तो वो हाउस की फीचर है कि वो लार्ज है। और उससे जो लार्ज, एक अकेला हाउस था, लार्ज आने के कारण वो डबल वर्ड्स का हो गया, लेकिन वो लार्ज भी हाउस के लिए ही आया है, तो उसको ऐड कर दिया, मीनिंग को इनलार्ज कर दिया। अर्थात जो नाउन है उस नाउन की विशेषता को उसने बढ़ा दिया। अब देखो आप, बिग बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारत, ब्यूटीफुल लेडी, स्मॉल रूम। रूम की खासियत है वो स्मॉल है, लेडी की खासियत है वो ब्यूटीफुल है, बिल्डिंग की खासियत है वो बड़ी है। तो ये बिग इसकी विशेषता है, ब्यूटीफुल इसकी विशेषता है, स्मॉल इसकी विशेषता, इसकी खासियत है। तो ये तीनों के तीनों ये जो है एडजेक्टिव है। किसके एडजेक्टिव हैं? ये इसका है, ये इसका, ये इसका, क्योंकि इन्होंने इन्हीं की खासियत बताई है, इसने इसकी खासियत बताई है। ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। क्लियर होगी बात? जो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, उनकी फीचर्स बताएं, वे सारे एडजेक्टिव होते हैं। अब टाइप देखो, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कई टाइप है इसके, लगभग आपको 10 टाइप मिल जाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी होता है विशेषता, खासियत, गुण, दोष, क्वालिटी। टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन प्रोनाउन, जो भी एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताएगा नाउन और प्रोनाउन की, उसको कहेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे ओल्ड, न्यू, स्मॉल, बिग, टॉल, ये यही थे जो ऊपर दिए हुए हैं। ये सारे ओल्ड, न्यू, ये नाउन और प्रोनाउन के फीचर बताते हैं। तो ये हमारे कौन से एडजेक्टिव हो गए? ये एडजेक्टिव हो गए हमारे कौन से? क्वालिटी के एडजेक्टिव। अब हम बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर माने होता है उचित, लेकिन प्रॉपर का मतलब होता है प्रॉपर नाउन। जैसे इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज, जैपनीज, रशियन, ऐसे। अब देखो इसमें फॉर्म्ड बाय प्रॉपर नाउन, वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से ही बन गए। प्रॉपर नाउन से कैसे? प्रॉपर नाउन क्या होती है? जो नाम होते हैं ना, नाम, नेम, मुकेश, सुरेश, नरेश, दिनेश, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं। नरेला हो गया, दिल्ली हो गया, सोनीपत हो गया, गन्नौर हो गया, सब प्रॉपर नाउन है। अमेरिकन, अमेरिका का बंदा अमेरिकन कहलाएगा, इंडिया का बंदा इंडियन कहलाएगा, रशिया का बंदा रशियन कहलाएगा, ब्रिटिश का बंदा ब्रिटिशर कहलाएगा। तो इट मीन्स क्या होता है कि ये जो है ये देश से बने हुए हैं, इस देश के बंदे हैं, ये देश के लोग हैं, ये इसलिए इंडियन है, इसलिए अमेरिकन, इसलिए रशियन। ये प्रॉपर नाउन से बनी हुई खासियत है। कहता है ही इज अ रशियन, वह रशियन है, वो रशियन है क्योंकि वो रशिया देश का है, इसलिए वो रशियन है। तो ये प्रॉपर नाउन से, वैसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन से बने हुए, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव। अब आगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव।
क्वांटिटी, क्वांटिटी होती है मात्रा, क्वांटिटी जैसे खुराक, भाई खुराक कितनी, 4 टेबलेट लेनी है, 2 टेबलेट लेनी है, ये पुड़िया लेनी है, क्वांटिटी। अब देखो आपने विच टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी बता दें, ऐसे एडजेक्टिव को हम क्वांटिटेटिव 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 एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मच है, लिटिल है, ए लिटिल वाटर, सम है, एनी है, ऑल है, वोल है, एनफ है, ये सारे के सारे जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। रीड करिए, देखिए, 1 मिनट लगाइए इन पर। ओके स्टूडेंट्स, जैसा आपने पता कि हमने 3 कर दिए थे एडजेक्टिव, तो हम अब 4th पे आ गए हैं। बहुत ही इजी है ये एडजेक्टिव्स, उसके टाइप्स, बस मामूली सा ध्यान देना है आपने, बस मामूली सा ध्यान। और ये एडजेक्टिव के टाइप वगैरह सरकारी नौकरी में भी आते हैं। जब सरकारी नौकरी का टेस्ट होता है ना, उसमें इंग्लिश आती है 20 मार्क्स की, उसमें भी ये ग्रामर में आते हैं। और वैसे तो ये है ना 3rd क्लास से शुरू हो जाते हैं, और ये कम से कम ये मानो ग्रेजुएशन तक आते हैं। तो देखो आप, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल संख्या वाले, सबको पता है न्यूमेरिकल क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नंबरल है, नॉट न्यूमेरिकल बट नंबरल, नंबर मीन संख्या, नंबरल। विच टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, जो नंबर वगैरह बताएं, जैसे भाई 1 2 3 4 5 सेकंड लास्ट, सिंगल, डबल, इस तरह के जो है जो भी एडजेक्टिव हमें मिले, हम उनको मार्क कर सकते हैं कि वो जो है एडजेक्टिव जो है वे न्यूमेरल है। अब देखो आप, जैसे ही इज द फर्स्ट टू कम, ही इज द सेकंड टू गो, 1 2 3 4, वी आर 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 सिस्टर्स, ये क्या सब, ये जो 1 2 3 है, सब ये है न्यूमेरल एडजेक्टिव है। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सबसे सिंपल तो यही है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेशन, इशारा करने वाले या प्रदर्शन करने वाले। प्रदर्शन तो यह होता नहीं, कभी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर है इशारा करने वाले, विच इंडिकेट समथिंग, जो इंडिकेट करें, जैसे कि भाई दिस, दैट, दीज, दोज, सिंगुलर चीज है, पास में है तो दिस इज ए विंडो, दिस इज ए डोर, दिस इज ए बोर्ड, दूर है दैट इज ए बोर्ड, सिंगुलर है जैसे मान लिया जाए, और दूर है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, मान लिया जाए वो दूर है तो उसमें बोलेंगे हम दैट का, नजदीक है दिस का, प्लूरल है तो दीज, नजदीक है से दीज आर चेयर्स, और दूर हैं दोज आर चेयर्स, इस तरह से। डिस्ट्रीब्यूटेटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। वैसे बांटने वाले जो हमारे वो एडजेक्टिव हैं, वे कौन कौन से, विच डिस्क्राइब सेपरेट थिंग्स, सेपरेट तो अलग अलग कर देते हैं, जैसे ईच है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ऐसे ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, ईदर और, नीदर नोर, इस तरह से आपने सुना होगा। ये सारे जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये भी बहुत सिंपल आपके लिए, प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछने वाले एडजेक्टिव होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, जो टू आस्क द क्वेश्चंस, जैसे व्हाट, विच, हुज, जैसे व्हाट डू यू वांट, विच बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। तो इस तरह के जो भी एडजेक्टिव हैं, ये हमारे इंटेरोगेटिव, जो जिनसे हम प्रश्न बनाते हैं। तो ये हमारे 7 हो गए हैं, अभी 3 और रिमेनिंग है। अब एक बार सब 30 सेकंड के लिए एक बार इसको देखिए, वो 3 को लेकर आ रहा हूं आपके सामने। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने अभी तक 7 किए थे, अब ये 8th 9th 10th, ये अब हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी नाम से ही जिसका क्लियर है कि वो जो है सरप्राइज वाला, विस्मय वाला, एक्सक्लेमेशन वाला वर्ड होगा, सेंटेंस होगा। तो जो विच आर यूज इन एक्सक्लेमेटरी सेंस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंस में यूज होते हैं, उनको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया सर जी, आई हैव एन आइडिया सर जी। ये सारे जो हैं एक्सक्लेमेटरी जो है उसमें आएगा, एडजेक्टिव में आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव, पजेशन, ये पजेसिव होता है, जिसको हम कहें मेरा है भाई, रिलेशन है जिसके अंदर, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है,
जिसमें वो सारे पजेसिव होते हैं ना। हमने कोई फ्लैट लिया तो उसका पोजेसन नहीं मिला, हमें कहते हैं भाई किस्त पूरी करो तब आपको पोजेसन मिलेगा। तो इस तरह के जिसमें हम कभी मेरा है उसका है, ये सारे रिलेशनशिप दिखाने वाले पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। उसमें हम देखते हैं विच शो पोजेशन और रिलेशनशिप्स। जो पोजेशन दिखाएं, रिलेशनशिप दिखाएं, इनको हम संबंधवाचक भी कहते हैं और अधिकारात्मक भी कहते हैं। my, own, your, mine, his, her, its, their, etc. etc. ये सारे देखो इसमें संबंध बनता है कि भी ही, ये उसका पेन है, हिज हो गया, ये जो है मेरा पेन है, माई हो गया, ये तुम्हारा पेन है, यूर हो गया। ये सारे इट्स योर पेन, इट्स माई पेन, इट्स ओवन, जो सारे जो है हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अब अगर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव नया है ना, नया है आप लोगों के लिए। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइज होता है जोर देकर कहना, जोर देकर कहना। देखो जैसे कि जिसमें हम दबाव डालें, ऑन वेरी, ये है ऑन वेरी, दो हैं। आई सॉ इट माई ओन आईज, मैंने इसको खुद अपनी आंखों से देखा है। तो देखो जब माई आ गया था तो ऑन की क्या जरूरत थी ना, पक्का करने के लिए, पक्का करना, मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से, तो ऑन आ गया। अभी देखो दिस इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मूवी, वेरी की क्या जरूरत थी भाई, वैसे ना दिस द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म की शुरुआत है भाई, लेकिन वेरी लगाया कि कतई शुरू है, कतई शुरू से, बिल्कुल शुरू से शुरुआत है भाई। तो ये वेरी, ये ऑन, ये हैं एम्फेसाइजिंग, दबाव डालने वाले, बात को पक्का करने वाले, जमाने वाले, ताकत से मनवाने वाले, जोर दिखाकर मनवाने वाले, लठ दिखाकर मनवाने वाले, ऐसे एडजेक्टिव हैं। तो दोस्तों ये 10 एडजेक्टिव हैं, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको वीडियो में सिखाया है। आपको कितना समझ में आया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और राय दीजिए कि कितना अच्छा और पढ़ाए और क्या क्या करवाएं। हम स्पीकिंग भी करवाएंगे, हम ग्रामर भी करवाएंगे, हम एनसीईआरटी की बुक्स भी करवाएंगे, हम एसओएससी जो डीबीएससी का नया सिलेबस बना हुआ है उसमें जो हमारे चैप्टर या जो कुछ भी वो दे रहे उनका मेटेरियल थोड़ा ऊट पटांग होता है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये वो हम सब करवाएंगे आपको। तो आप जो है बस मेरी हर वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो है दूसरों को भी इस बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच।